एपिसोड नंबर 18 की स्टार्टिंग होती है और लिया पेड़ को देख मन में कहने लगती है वो पागल व्यक्ति पेड़ की काफी ज्यादा ऊंचाई पर बैठा करता था और मेरे ख्याल से मुझे भी ऊपर जाकर एक बार देखना चाहिए कि वहाँ से नजारा कैसे दिखता है। और फिर लिया भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ती है और हैरानी सी कहती है चार्ल्स अभी यहाँ पर है। वो कितना ज्यादा अजीब है, चार्ल्स बिना किसी सेफ्टी के यहीं पर ऐसे ही सो गया और कोई अभी उसे मारना चाहे तो ये मौका उसके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और फिर लिया पुरानी बातें याद करने लगती है जहाँ पर चार्ल्स के अंकल ने उससे कहा था चार्ल्स के लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो और कुछ नहीं, और जब तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगी तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकेगा। और फिर सेकंड अंकल कहते और बेकर फैमिली में शादी करने का हर्ष यही होता है और अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो अगले जन्म में लेने की कोशिश करना। और देवता ने उससे कहा था क्या तुम उससे सच में नफरत करती हो? तब वो कहती है क्या नफरत, हाँ बिल्कुल। और पहले उसने एक बार मुझे मारने की कोशिश की लेकिन अभी मेरा सबसे पहले जो मकसद थे वो ये है कि दिल के टुकड़े जो इधर उधर बिखरे हैं उन सभी को इकट्ठा करना। और प्रेजेंट में वो आगे मन में कहती है ये मेरे लिए वो मौका है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है और चार्ल्स के लिए सिर्फ एक बार ही काफी होगा। तभी चार्ल्स जाग जाता है और उसे देखने लगता है और खुद को इस तरह देखता देख उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे बचा लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वहीं नीचे से तभी एलिस जाते हुए कहती है लिया लिया तुम कहाँ हो? और वहीं लिया उसकी आवाज सुनते ही चार्ल्स का मुंह बंद कर देती है और उससे कहती है प्लीज कुछ मत कहना। और वहीं एलिस आगे कहती है लिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो पहले ही यहाँ से चली गई? मैं कमरे में जाकर देखती हूँ शायद वो वहाँ होंगी। और वहीं लिया चैन की सांस लेते हुए मन में कहती अगर एलिस हम दोनों को इस तरह यहाँ पर देखती तो मैं उसे समझा नहीं पाती। फिर चार्ल्स हैरानी से उससे कहता है लिया तुम इस तरह मेरा मुंह क्यों बंद कर रही हो, क्या बात है जो तुम इतना डर रही हो? अब इस पर लिया उससे कहती है मैं बस एलिस को गलतफहमी नहीं होने देना चाहती थी और बस इसलिए मैं बच रही थी और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अब चलो तुम मुझे जाने दो। और चार्ल्स उसके एकदम क्लोज होता है और वो हैरानी से कहती है चार्ल्स। और वहीं चार्ल्स रुक जाता है और पीछे ट्वी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी पेड़ पे चढ़ती हो। और लिया के कहती और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद गलत होकर दूसरों को गलत कहते होंगे। खैर अब मुझे जाना होगा। अभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है इतनी जल्दी क्या है? तब वो हैरानी सी कहती है क्या? तब वो आके कहता है पहले मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, अब तुम्हारी बारी है मेरी बात सुनने की। सूरज ढल रहा है और तुम मेरे साथ यहीं पर थोड़ी देर और रुको। और फिर वो दोनों आसमान की ओर देखने लगते हैं और लिया मन में कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल बाद भी मैं चार्ल्स के साथ सूरज ढलते हुए देखूंगी। और वहीं चार्ल्स हैरानी से मन में कहने लगता है खुद से मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पर रोक कर क्यों रख रहा हूँ? और वहीं लिया उसे इस तरह देख उससे कहती है क्या हुआ मिस्टर चार्ल्स, क्या कोई परेशानी है? तब वो मुंह फेरते हुए कहता है नहीं। और फिर उसकी नजर नीचे पड़ती है और उससे कहता है मैंने देखा कि बगीचा तैयार हो चुका है और इस पर फूल बहुत ही ज्यादा जच रहे हैं। लिया उससे कहती है इस बात की खुशी है कि आपको ये पसंद आया और अब एलिस और मैं चैन की सांस ले सकते हैं। और आगे लिया मन में कहती है जैसे कि मैंने सोचा था कि 5 साल बाद भी उसे वो 2 रंग के फूल पसंद आएंगे। फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है मेरी पसंद ये नहीं है, ये मेरी लेट वाइफ की पसंद है। और क्या तुम ये बात जानती हो जब वो 5 साल पहले यहाँ पर आई थी तो वो काफी ज्यादा डरपोक थी और उसको हमेशा इस बात का डर रहता था कि वो कोई गलती ना कर बैठे और इसके लिए वो हमेशा अपनी पसंद छुपाती थी। और जब एक बार नौकरानी ने खिड़की के पास सफेद और पीले फूल देखे तो उसे देखकर वो मुस्कुराई और फिर उसके बाद मैंने पूरे विला में वही फूल लगवा दिए। और उस चार्ल्स की ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहती है इस बारे में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब इस सब का क्या मतलब है? और फिर वो आगे उससे कहती है मिस्टर चार्ल्स मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा विचारशील है। और फिर चार्ल्स इस पर कहता है मैं तो बस वही कर रहा था जो हर किसी पति को अपने वाइफ के लिए करना चाहिए। लिली आगे उससे कहती है ओ क्या सच में? तो क्या तुम सच में उससे प्यार करते थे? उसे ऐसा कहता देख वो हैरानी से कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तब इस पर वो उससे कहती है क्योंकि राजधानी में मैंने अफवाह सुनी थी कि शादी के पहले तुम दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे और इसीलिए मैं इसके लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स थी। और मैंने ये भी सुना है कि उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तब इस पर वो उससे कहता है वो मेरी एकमात्र वुमन थी। और उसको ऐसा कहता देख लिया मन में कहती है जैसा कि मुझे उम्मीद थी उसके लिए मेरे मन
में कुछ नहीं है। शुरुआत से अंत तक सिर्फ उसे एक वाइफ की जरूरत थी और आगे उसे कहती है सच में उसके लिए कितनी सम्मान की बात है। और तभी चार्ल्स को उसके अंदर उसकी वाइफ दिखती है और ये देख वो एकदम जम सा जाता है और उसको खुद को इस तरह देखता देख लिया हैरानी से कहती है क्या हुआ। तब चार्ल्स मुंह फेरते हुए कहता है कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं, हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और उससे ये कहकर वो नीचे कूद जाता है और उसे इस तरह नीचे कूदता देख लिया मन में कहती है एक तो वही था जो यहाँ पर रुकना चाहता था और अब अचानक उसने अपना मन बदल लिया, वो कितना ज्यादा बचकाना है। और फिर लिया धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगती है और वहीं चार्ल्स उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और उसे हाथ बढ़ाता देख वो मन में कहती है क्या वो चाहता है कि मैं कूद जाऊँ और वो मुझे संभाल लेगा। और फिर लिया भी कूद जाती है और आगे उसे कहती है चलिए अब मुझे जाना चाहिए। और वहीं चार्ल्स अपने हाथों को देख मन में कहने लगता है मैं क्या सोच रहा था। और वहीं देवता लिया से कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तब वो कहती है क्या प्यार नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती और न ही मुझे उसकी जरूरत है। और फिर सिर्फ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मेड चार्ल्स से कहती है मिस्टर चार्ल्स। और चार्ल्स उससे कहता है बगीचा काफी ज्यादा शानदार लग रहा है और अब तुम उनको जाकर बता दो कि वो मेरे साथ तड़पेंगे। फिर वो मेड आगे कहती है मैं समझ गई और क्या उन दोनों लड़कियों को काम सौंपना जारी रखे हम। चार्ल्स एकदम शांत खड़ा हो जाता है और फिर सिर्फ चित्र में 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स और लिया डिनर कर रहे होते हैं। और चार्ल्स उससे कहता है हमारे पास एक शेफ है लेकिन इसके बावजूद भी तुम खाना क्यों पकाती हो। तब वो उससे कहती है क्योंकि ये मेरी मर्जी है और वैसे भी तुमको मेरे हाथ की मिठाई पसंद है ना, इसीलिए उन मिठाई को अपने हाथों से बनाने से मुझे खुशी मिलती है। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है लिया खड़ी हो जाओ। तब वो खड़ी होती हुई कहती है क्या हुआ चार्ल्स। और तभी चार्ल्स उसे अपने पास खींचती हुई कहता है लिया क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है। तो वो ब्लश करती हुई कहती है वो क्या है। और वो उसे कहता है तुम्हारी स्माइल से। और फिर वो उसे किस करने लगता है। और फिर सिर्फ टोटल में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ वो मन में कहता है आज मैं उसकी इतनी याद क्यों कर रहा हूँ। और फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है जल्दी से तुम मेरे लिए डेजर्ट तैयार करो और मुझे डेजर्ट खाए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। तब वो कहती है यस सर। और फिर सिर्फ टोटल में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया हैरानी से कहती है क्या मिस्टर चार्ल्स डेजर्ट खाना चाहते हैं और इसीलिए हमें के लिए डेजर्ट बनाना होगा। फिर एलिस कहती है लेकिन मुझे डेजर्ट बनाना नहीं आता। और फिर वो मेड आगे कहती है ठीक है कोई बात नहीं, शेफ है वो आपको बता देंगी कि किस तरह से बनाना है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि आप दोनों को ये कह दे कि ज्यादा नखरे ना करे, बस काम करे। और वहीं लिया हैरानी से मन में कहने लगती है बगीचे को सजाना समझ में आता है लेकिन डेजर्ट बनाना आखिरकार वो चाहता क्या है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।